गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे की मॉर्निंग। कल हम लोग पूरा दिन घर पे नहीं थे और सुबह सुबह ही निकल गए थे। आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा। तो ये जो बर्तन क्लीन हुए थे ना सुबह, ये ऐसे कैसे रखे रह गए। दिन में मैं घर पे होती तो मैं इनको अरेंज करती। रात आते आते भी बहुत लेट नाइट हो गया था और फिर हिम्मत भी नहीं बची थी कि फिर ये सारा मैं काम करूं। तो दिन भर तो कुछ खाना नहीं बना, तो किचन गंदा नहीं था, बस ये जो धुले बर्तन हैं इनको इनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम मैंने किया वो था बस ये किचन के बर्तन ऑर्गेनाइज़ करना। सब कुछ फैला ही हुआ था, तो फटाफट पहले मैं ये बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर हम संडे अपना दिन स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि 3 दिन की लगातार छुट्टी थी, महाशिवरात्रि थी, फिर सैटरडे था और फिर संडे था। तो आज ना है तो संडे पूरा दिन छुट्टी है, बट वो रहता है ना, छुट्टी से पहले वाली जो खुशी होती है ना, वो फिर छुट्टी ख़त्म होने वाले जो लास्ट दिन होता है ना, उस दिन थोड़ा दुख में परिवर्तित हो जाती है। और उस दिन फिर लगता है कि अरे अब छुट्टी ख़त्म हो गई। तो बस कुछ वैसा ही फ़ील हो रहा था, लग रहा था कि छुट्टी तीनों दिन चले गए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है और ये फीलिंग भी हमेशा आती जाती रहती है। तो चलिए फटाफट पहले करते हैं किचन को अरेंज, फिर चाय वगैरह बनाएंगे। ये थोड़े से ना मैं मनी प्लांट लेकर आई थी तोड़ करके, तो इनको भी मुझे पानी में लगाना है। तो एक ये पॉट सा है मेरे पास, खाली बर्नी है, जार है एक्चुअली, तो इसमें अचार वगैरह रखना मैंने बंद कर दिया है। इसका ढक्कन कस के नहीं लगता है ना, तो फिर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता अचार रखना इसमें। अब तो बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, कई साल हो गए। तो 1 या 2 बार ही अचार मैंने इसमें रखा, फिर मैंने इसमें कभी अचार नहीं रखा। इसको मैं मेनली स्पून, स्पैचुला वगैरह रखने के लिए यूज़ करती थी जब मैं हम लोग ऊपर रहते थे ना, उस टाइम भी आपने देखा होगा। इसको मैं उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करती थी। जब से ना इस घर में शिफ्ट हुए तो फिर ये रखा हुआ था ऐसे ही खाली। कोई सूखा सूखा सामान रखना था तो मैं रख ले रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इसके अंदर ये मनी प्लांट सेट कर देते हैं, अच्छे लगेंगे। फ़िलहाल क्योंकि मैं इनको नया लगा रही हूँ तो इनको मैं धूप में रखने वाली हूँ, वैसे मैं इनको घर के अंदर रखूँगी। तो यहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ी धूप लगती रहती है ना, तो फिर प्लांट जो थोड़े से नए हैं या जिनकी मुरझाने की संभावना है वो खिल जाते हैं अगर आप बाहर रख दो। दूसरा आज मेजर टास्क जो मुझे करना है वो है, मुझे फ्रिज क्लीन करना है। दिवाली के टाइम किया था, उसके बाद से नहीं किया है। और रीज़न ये है कि मैं फ्रिज पार्शली क्लीन करती रहती हूँ। मतलब कभी भी मुझे जहाँ लगा कि गंदा हुआ तो थोड़ा सा स्प्रे डाल के वाइप कर दिया तो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन 3 से 4 महीने पे एक बार बिल्कुल डीप क्लीन करना, मतलब एक एक उसका रैक निकाल करके, एक एक शेल्फ़ निकाल करके बाहर क्लीन करना, वो भी ज़रूरी हो जाता है। और वो क्लीनिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है, एकदम फ्रेश हो जाता है आपका फ्रिज। ऐसे चाहे आप कितनी भी क्लीनिंग करते रहो, वो एक रहता है, जो एक होती है ना थॉरो क्लीनिंग, वो एक अलग ही होती है। तो किचन में मुझे पता था मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक अभी रहना है, तो मैंने अभी आपने देखा होगा कढ़ाई में दूध डाला है। तो दूध सारा जो भी इकट्ठा था बचा हुआ सब करके मैंने उसको कढ़ाई में डाल दिया खोया बनने के लिए। तो एक तरफ मैंने उसको चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैं अपने यहाँ पे सारे काम करती जा रही हूँ और उसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। तो खोया बन जाएगा, वो मैं गुजिया के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे फ्रिज पूरा खाली कर लिया, अटैचमेंट सारी निकाल दी हैं। अच्छे से मैं इसको पहले एक बार ड्राई वाइप करूँगी और उसके बाद फिर जो स्प्रे मैं बनाती हूँ विनेगर, वाटर और डिश लिक्विड का, वही डाल करके मैं इसको क्लीन करती हूँ। आप चाहो तो सिर्फ विनेगर और वाटर से भी क्लीन कर सकते हो अगर डिश लिक्विड आपको यूज़ नहीं करना है, बट मैं थोड़ा सा डालती हूँ और अच्छी तरीके से इसको वाइप कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। बालकनी में मैंने चटाई बिछा दी है और चटाई के ऊपर मैंने साफ़ सुथरी एक बेडशीट बिछा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर सारी जो अटैचमेंट है उनको धो करके धूप में रख दूँगी मैं। आधा 1 घंटा वो रखी रहेंगी तो अच्छे से उनकी जो स्मेल वगैरह कुछ अगर होगी तो वो भी चली जाएगी और वो ड्राई हो जाएंगी अच्छे से, पानी वगैरह सारा मर जाएगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, थोड़ी देर के लिए फ्रिज छोड़ देती हूँ और कुछ घंटे के लिए फ्रिज को बंद करके भी छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा खोल के मैंने इसको छोड़ा हुआ था, अब 1 से 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बाथ भी ले लिया है बीच में और अब इसको फिर से रीअरेंज करने का टाइम आ गया है। तो देखा कहीं कहीं अगर कुछ लगा है थोड़ा बहुत छुटुर पुटुर, तो एक बार और नज़र मार ली। फ्रिज खाली है अभी, और उसके बाद सारी अटैचमेंट, शेल्फ़, सब कुछ मैं लगा करके इसको रीअरेंज कर दूँगी। जो सामान बाहर रखा हुआ है इसमें रखने वाला, वो सब भी मैं वापस रख दूँगी।
सब्जियां वगैरह ज़्यादा नहीं थी, ये रीज़न था कि मैंने आज इसको क्लीन कर लिया। आज संडे है तो शाम को हम लोग जाएंगे सब्जी भाजी ख़रीदने, तो फिर ये भर जाएगा एकदम, तो इसीलिए अभी क्लीन हो गया तो अच्छा रहेगा। शाम को सब्ज़ी लाके डायरेक्ट इसमें रख दूँगी। तो सारा अटैचमेंट वगैरह तो मैंने लगा दिया है। बस एक चीज़ इसमें क्लीनिंग की रह गई है, वो है जो इसकी ये गैस्केट होती है ना, जिससे मतलब ये एकदम एयर टाइट बंद हो जाता है। इसमें ऊपर डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो बस इसको क्लीन करना है। और इसको क्लीन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है। मैं लेती हूँ चम्मच, और जो इसका हैंडल होता है उसको हल्के गीले कपड़े में इस तरीके से लपेट लेती हूँ, और इससे फिर मैं करती हूँ। आप चाकू वगैरह का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसके डैमेज होने का चांस होता है। और बस इस तरीके से आप इसको यहाँ से वहाँ तक चलाएंगे, बस सारी जो गंदगी है वो निकल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, बहुत कम गंदा होता है, थोड़ी बहुत ही डस्ट वगैरह अंदर होती है। तो देखिए आराम से ये निकल गई है। बाहर का ये जो गैप है इसको भी मैं इसी ट्रिक से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी जो कोने कोने होते हैं ना, वहाँ पे डस्ट चिपक जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि इसको कई बार हम गीले हाथों से या फिर आटे वाटे लगे हाथों से छू देते हैं। जीवन में पहली बार ये बना रहे हैं पनीर पकौड़े, तो हम देखेंगे कैसे बना के लाते हैं। अब पानी मत डालना, इतना ही हो जाएगा। हाँ, हल्का फुल्का और डालना पड़ेगा। इसमें लेकिन यार लहसुन नहीं डालोगे तो कैसे अच्छा बनेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो रहा उसमें, उसमें रखा है। उसके जानबूझ के बता नहीं रही ना कि अच्छा बन जाएगा कहीं। तो वहाँ बन रहे हैं पनीर पकौड़े फर्स्ट टाइम। देखो कैसे बनते हैं, दिखाऊंगी आपको कैसे बना है। हाँ ऐसे लपेटना है। ओह टूट गया लग रहा है। जो बचेगा उसमें प्याज काट के डाल दूंगा ना, बचेगा नहीं। वैसे 16 साल में पहली बार आप पकौड़े तल रहे हो हैं? खानदानी पकौड़े वालों में सपनों में बस है, बोलते हैं हर काम आता है, लेकिन आज सीख जाओगे आप। सीख गए तो बस आप ही बनाओगे। यार ये बहुत बड़े पकौड़े बना दो। अरे बड़े छोटे से क्या मतलब है यार, खाने में अच्छा होना चाहिए। खाने में अच्छा तो होगा, लेकिन बहुत बड़े हैं ये। एक्चुअल में पकौड़े ऐसे ही बनते हैं। इतने तो दुकान पे भी नहीं बनते बड़े। कैसे बात कर रही हो। हाँ इसके 2 टुकड़े होते हैं। बस अब मत डालो, एक और जाएगा उसमें। तो उलटने में दिक्कत तो नहीं होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम समझ क्या रखती हो। तो पहले दिन थोड़ी खाना बना रहा हूँ मैं, किचन में आया हूँ। और कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें खाना बनाना सिखाया किसने। एवरग्रीन डायलॉग। एवरग्रीन नहीं है ये, सच है। राजमा तक तो तुम्हें बनाना नहीं आता था। मुझे तो कुछ नहीं आता था बनाना, तो फिर चूरा भी नहीं बनाना आता था। एक बार इन्होंने मुझसे बोला कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, चूरा भून के रखना। याद है पहली बार जब बोला मूंगफली और चूरा भून के रखना, तो मैंने क्या किया, मूंगफली और चूरा एक साथ डाल दिया। कुछ ऐसा किया कि चूरा पूरा कच्चा रह गया था। क्या किया था मैंने ऐसे, मूंगफली को अलग से भूनते हैं ना, फिर हाँ चूरा भी कच्चा रह गया, मूंगफली भी कच्चा रह गया। फिर इन्होंने बताया ऐसे ऐसे भूनते हैं, ऐसे ऐसे। तो फिर गुरु को गुरु मानो ना। गुरु गुरु रह गया, चेला आगे निकल गया। बार बार ना मेरे को भी चैन नहीं है, मैं भी जा रही हूँ देखने के लिए कुछ गलत ना कर दे। तो सही कर रहे हैं। क्या हो गया? गुरु का एक पकौड़ा जल गया है। ले गुरु ने पकौड़ा जला दिया। कोई बात नहीं, एक ही जला, दूसरा भी जल गया। जला नहीं है अरे मेरा खोया देखो कितना अच्छा बन गया है। भुजिया बनाओगे ना? भुजिया ये देखो ना, इसमें जब मसाले पड़ेंगे ना भाई साहब। सही में भैया पकौड़े तो बढ़िया बनाए हैं आपने। ये चाय डिजर्व नहीं करते हैं? चाट मसाला डालूं ना इसमें? नहीं चाट मसाला नहीं, चाय। मैं तो चाय छोड़ चुका हूँ, जबरदस्ती मत किया करो। तुम मुझे बना तो क्या करूँ, बिना चाय के चैन कहाँ रहे यार। चाय के बाद फिर पूरे दिन में पेट में गैस बना रहेगा। हाँ खट्टी टका रहेगी, छोड़ दो। छोड़ दो ना, चावल दाल और इसके साथ खा लेंगे। आज तो कमाल कर दिया आपने। देखा आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आज से खाना आप ही बनाओगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत ही नहीं है। संडे को सिर्फ एक्चुअली मुझे ना वीडियो डालनी है, तो मैं वीडियो डालने के बाद फिर किचन में लगूंगी। आज सुबह से मैंने किचन में काफ़ी काम किया है, कुछ होली के स्नैक्स भी बनाए हैं और दूसरा ये फ्रिज की सफाई हुई है और जो सुबह का नाश्ता पानी है वो सब तो हुआ ही है। तो अब मैं ये अपना कर लूँ क्योंकि ऑलरेडी ना 2 बज चुके हैं, तो 4 बजे तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ। फिर उसके बाद हमें बाहर भी जाना है फ्रूट्स वगैरह लाने। अरे वाह, ये क्या है? दिल गदगद हो गया इसको देख के। आप खाओ। हाँ हाँ हाँ, ये मैं सिद्धार्थ के साथ करती हूँ हमेशा। इन्होंने आज मेरे साथ किया है ये। मैं सिद्धार्थ को जब भी कुछ खाने के लिए देती हूँ ना, केचप अगर उसमें होता है तो मैं कुछ ना कुछ लिख के देती हूँ, चाहे कुछ नोटी चीज़ जिससे वो चिढ़ता है और या फिर कुछ प्यार वाली चीज़। वाह, लोगों को फरवरी में गिफ्ट मिलते हैं, सरप्राइज़ मिलते हैं, मुझे मार्च में मिला है। अरे वाह, मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। बहुत बढ़िया बना है। इनको खिला के आती हूँ मैं। अकेले खाने में अच्छा नहीं लग रहा। आज ना बड़ा हैवी सा उस टाइम हो गया था लंच के टाइम में, तो फिर डिनर हमने कुछ ना ही बनाया और जो थोड़ा बहुत बचा था बस उसमें काम चला लिया। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने सिर्फ दूध पिया था। बाकी लंच के बाद पेट इतना हैवी हो गया ना। एक्चुअली जब से थोड़ा ये डाइट वाला खाना स्टार्ट किया, डाइट नहीं, मैं पेट भर के खाती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ, मतलब जो ये डिफरेंट खाना मिलेट और फाइबर हाई प्रोटीन खाना स्टार्ट किया है, तब से ना बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खा लेने पे ना एक अजीब सा फीलिंग हो जाता है पेट के अंदर। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भर गया, डिस्कम्फर्ट सा होने लगता है। तो दोपहर में जब मैंने ये सारा ऑयली वगैरह पनीर वगैरह खा लिया था ना, तो इसके बाद फिर मन नहीं किया कुछ और रात में खाने का, क्योंकि हैवीनेस बहुत हो रही थी पेट में। और इसी वजह से फिर हम लोग दोनों ही खूब घूमे हैं आज नीचे जाके। सुबह तो वॉक करके आए ही थे, फिर रात में भी हमको लगता है 1-1.25 घंटा हम लोग चलते ही रहे हैं ताकि पेट थोड़ा सा हल्का हो जाए। और फिर दूध पी के बस मैं सो गई थी। लेकिन इन लोग को वॉक वगैरह पर से वापस आने के बाद भूख महसूस हुई थी। सिद्धार्थ को भी, उसको तो खैर बच्चा है, उसको तो खाना ही था कुछ ना कुछ, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया गया ऑमलेट। तो आपको तो पता ही है मैं कुछ ना कुछ सॉस से कारागरी करके देती हूँ। तो मैंने माउस बनाया था जो उसको समझ नहीं आया, फिर मुझे समझाना पड़ा कि ये माउस है। मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ बनाने का, वो समझ ही नहीं पाया कि ये चूहा बनाया है मैंने। ऑमलेट देख के इनका भी मन हो गया खाने का, तो इन्होंने अपने लिए बनाए। सारी जो प्याज मिर्च वगैरह सब मैंने कट करके दे दिया था, तो इन्होंने भी ऑमलेट बना के खा लिया। बाकी मैंने दूध पी लिया था। तो बस ऐसे ही डिनर वगैरह कुछ बना नहीं, और बस ये थोड़ा फ्रिज वगैरह अरेंज करके फिर हम लोग सोने चले गए थे। बड़ी थकावट भी हो गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा, जितना हम लोग वॉक करते हैं उससे समझिए डबल ट्रिपल हम लोगों ने चला था, तो चलने से ना थकावट हो ही जाती है। फिर ये आ गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब कामकाजी दिन यानी कामकाजी वीक की स्टार्टिंग हो गई है मंडे से। तो भाई सुबह सुबह लंच टिफ़िन बनाना शुरू हो गया मेरा। सबसे पहले सुबह मैंने पालक भिगो के रख दी थी 15-20 मिनट। कोई भी लीफी वेजिटेबल आपको क्लीन करनी है ना, तो थोड़ी देर उसको भिगो के ज़रूर रखें, चाहे वो धनिया हो, चाहे पालक, बथुआ, मेथी, कुछ भी हो। 15 से 20 मिनट उसको पानी में भिगो दीजिए। नॉर्मल पानी में, गर्म की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसमें। तो 3 पानी से 4 पानी से आप अच्छे से फिर धो लीजिए इसको। तो पालक की भुजिया बनाने वाली हूँ आलू के साथ में, और आज पूरी एक थाली मैं तैयार कर रही हूँ, नॉर्थ इंडियन थाली, जिसके अंदर ये जो हमारा बेसिक एवरीडे का खाना होता है वो है, बट एक बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट के साथ है। तो हर रेसिपी में आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो मिल ही जाएगा। तो एक तरफ तो मैंने पालक की भुजिया के लिए तैयारी कर ली है, दूसरी तरफ मैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का चोखा, लेकिन एक बहुत ही अलग स्टाइल से और बहुत ही सिंपल स्टाइल से आप बना सकते हो। सबसे पहली बात कि जिनको डर लगता है कि बैंगन में कीड़ा वगैरह ना हो, बहुत लोग बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो आप इस तरीके से बैंगन का भरता बना सकते हैं। इसमें कीड़े वगैरह की भी टेंशन नहीं है। दूसरा, इसमें गैस गंदी होने की कोई टेंशन नहीं है।
और मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि इसका स्वाद ऐसा आता है ना, जैसे कि आपने इसको चूल्हे की जो आग है या जो कोयले की आग है उस पे आपने ये भरता बनाया हो। तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि इनको ऐसे गोल गोल पीसेस में कट करना है, और याद रखना है पतला नहीं करना है, क्योंकि हम बैंगन का भाजा नहीं बना रहे हैं, हम भरता बना रहे हैं। तो बहुत ही मोटे मोटे चंक्स रखने हैं आपको, और ये इतने क्रीमी ऐसे बटर की तरह पक जाते हैं। फिर इसमें डालिए नमक, और बस इसको ढक दीजिए आप, और बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा, और अलट पलट भी थोड़ा करते रहिए। बीच का साइड कर दिया, साइड का बीच कर दिया, ताकि वो इक्वली सारे कुक हो जाएं। दूसरी तरफ एक लोहे की कढ़ाई के अंदर आपको जीरा, लहसुन, हरी मिर्च का छौंका देना है। ये आलू पालक की भुर्जी है जो हम सबको घर में बहुत पसंद है, खासकर सिद्धार्थ ये भुर्जी बहुत इंजॉय करता है। और इसमें ये डाइस किए हुए हमें आलू ऐड कर देने हैं। इनको आपको भून लेना है लगभग 1 से 1.5 मिनट। हल्का सा इनके ऊपर एक वो है ना भुनी सी लेयर आ जाए, बहुत ज़्यादा लाल गुलाबी करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता है 1 मिनट तक करेंगे तो हल्का सा एक लेयर आ जाएगा। बस तब आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और फिर पालक के पत्ते ऐड कर दीजिए, और फिर नमक डाल करके बस इसको ढक करके पका लेना है। बीच बीच में चलाते रहना है, भूनते रहना है। और ये आलू पालक की भुर्जी जो एकदम बेसिक वाली होती है, ये बहुत टेस्टी बनती है, खासकर दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में। इसके बाद शेयर करूंगी मैं आपके साथ दाल की रेसिपी, जिसके अंदर ट्विस्ट है, और वो मैं कैसे बना रही हूँ। पहले तो देख लेते दाल कौन सी यूज़ कर रही हूँ। तो मलका मसूर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर दिया था। तो आप सोकिंग टाइम बढ़ा भी सकते हो, जितना टाइम है आपके पास उस हिसाब से आप इसको सोक करके 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके अंदर पानी डाला है मैंने, और पील किया हुआ टमाटर आपको डालना है, छिलके वाला नहीं। तो 1 पील्ड एंड चॉप्ड टमाटो फाइनली, उसके बाद अनियन छोटा साइज़ का 1 फाइनली चॉप्ड, साथ ही काफ़ी सारा धनिया फाइनली चॉप किया हुआ। 2 मैंने यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और इनको आपको या तो कद्दूकस करके डाल दीजिए या कूट करके डाल दीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, साथ ही ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, और ये है हींग। तो ये भी 2 से 3 से 4 चुटकी। जैसे हींग कुछ बहुत तेज़ होती हैं, कुछ कम तेज़ होती हैं, जैसी आपकी हींग की क्वालिटी हो उसके हिसाब से आप हींग ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पे देखिए जो हमने बैंगन रखे थे, मैं इनको उठाना चाह रही थी इस चिमटे की हेल्प से, लेकिन ये इतने सॉफ्ट क्रीमी बटरी होके पक गए थे कि उससे उठे ही नहीं। तो फिर मैंने इनको ये करछी की हेल्प से ऐसे उठा के प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप अपनी गैस वगैरह गंदी नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कीजिए। बहुत अच्छा एक कहते हैं ना भुना हुआ सा फ्लेवर आता है इससे। और ऐसा नहीं है सिर्फ हम बैंगन ऐसे करने वाले हैं, हम इसके अंदर आलू भी ऐसे ही भूनने वाले हैं। और ये वाले जो आलू होते हैं ना, ये तो आप ऐसे ही खा लो, जब ये मतलब पक जाएंगे ना तो एकदम वो आग पर भुने हुए आलू का टेस्ट देते हैं। तो आलू को भी मैंने मोटा मोटा इस तरीके से छिलके के साथ ही कट कर लिया, और इनको मैं ऐसे तवे पे सजा दूंगी अच्छे से, और इनके बीच में मैं टमाटर भी रख लूँगी। तो बढ़िया जूसी जो देसी टमाटर होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। इनको बीच में से कट करके ऐसे आप अरेंज कर दीजिए, और 3 से 4 से 5 जितना भी आप पसंद करते हैं गार्लिक खाना, वो भी यहाँ साइड में रख दीजिए। आप चाहें तो हरी मिर्ची या लाल मिर्ची वो भी यहाँ पे भुनने के लिए रख सकते हैं। नमक ज़रूर डालिएगा, अंदर तक नमक इनके पहुँच जाता है और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने लगाए हैं पानी के छींटे हल्के से। तो अगर आपको बीच में ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगे या कुछ ऐसा, तो आप बीच में भी पानी के छींटे लगा सकते हो। अब आप इसको इस तरीके से उलट पलट के बीच में चलाते हुए तब तक पका लीजिए जब तक कि आलू पक नहीं जाते। हल्का सा समय लगता है इनमें, मतलब ऐसा नहीं 1-2 घंटा, बट ऐसे आप आलू उबालोगे और ऐसे पकाओगे तो इसमें हल्का सा समय लगेगा, थोड़ा देखना उसको पड़ेगा, बाकी बनते बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बूंदी ले लिया है, जिसको मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो करके छोड़ दिया है। इसका मैं बनाने वाली हूँ रायता, क्योंकि थाली बन रही है प्रॉपर, तो सारी चीज़ें उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, जब ये थोड़ा सा पक गए आलू और टमाटर, तो फिर मैंने इसके अंदर मटर भी डाल दिया है, क्योंकि मटर जो है वो जल्दी पक जाता है। तो अगर आपको बैंगन के भरता में
मटर अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं तो मैंने डाले। तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। और ये जो बूंदी का रायता मैं बना रही हूँ, इसको ऐसे गर्म पानी में डाल दो और उसके बाद स्क्वीज़ करके इसके अंदर डालो, तो एक तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, पहला फ़ायदा ये होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो ऑयल वगैरह होता है ना, वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। जैसे हम लोग वड़े बनाते हैं, दही वड़े बनाते हैं, तो उनको हम पानी में डालते हैं तो काफ़ी हद तक आप देखते हो ना ऑयल निकल जाता है। तो इसके ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो काफ़ी ऑयल की एक लेयर होती है ऊपर जो हट जाती है, तो इन अ वे ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। वैसे तो ना रायता के अंदर जीरा, भुना हुआ धनिया, लाल मिर्च ये सब डालना बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। पर कभी कभी मुझे सिंपल रायता, सिर्फ उसमें काला नमक डला हो और कुछ ना हो, ना ही उसमें तड़का लगा हो, मुझे ये रायता पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं सिर्फ अपने लिए बना रही होती हूँ या ऑफ़ कैमरा कभी बना रही होती हूँ तो मैं ऐसे ही सिंपल सा बना लेती हूँ। मुझे इसका स्वाद एकदम पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दही का वो प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है। तो आज मैंने ना ही इसमें तड़का दिया है, ना ही मसाला डाला है। हस्बैंड के टिफ़िन में हालांकि जो रखा था उसमें मैंने मसाला डाल दिया था, पता नहीं वहाँ पे किसी को पसंद आया या नहीं, क्योंकि सब लोग शेयर करते हैं इसलिए। बाकी मैंने अपने लिए सिंपल रखा है। और दाल यहाँ पे देखो कितनी अच्छी दिख रही है, कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आई है और बहुत अच्छी दिख रही है। हल्दी मैंने थोड़ी कम डाली थी, बहुत ज़्यादा तेज़ करके नहीं डाली है। बहुत अच्छी सी ये दाल दिख रही है और खाने में बहुत अच्छी बनी थी। अब आप चाहो तो इसको बिना तड़का के ऐसे भी खा सकते हो, इसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं क्योंकि इसमें हमने ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया अभी। तो एक नो ऑयल दाल की रेसिपी होगी, लेकिन मैं इसमें तड़का दूँगी। और यहाँ पे आप आलू देखिए कितने अच्छे उन पे कलर वगैरह आ गए हैं और एकदम पिंक पिंक हो गए हैं। एक जो रोस्ट वाला फ्लेवर होता है ना, वुड रोस्ट वाला, वो इसके अंदर आ जाता है, पता नहीं कैसे। जो अभी उतना अच्छे से नहीं हुए हैं उनको मैंने अभी रख दिया है, वो और थोड़ा होंगे तब मैं उनको हटा लूँगी। इधर मैं तड़का दे रही हूँ दाल में। जैसा मैंने कहा आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। तो इसमें जीरा, लाल सूखी मिर्च, इन सब का आप तड़का दे सकते हैं। हींग वगैरह भी चाहें तो अभी डाल सकते हैं। और यहाँ पे भरते के लिए सारे जो एलिमेंट हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे मैं क्रीमी क्यों बोल रही थी, कितना अच्छे से बैंगन जो है वो भुन गया है, पक गया, एकदम क्रीमी सा हो गया है। ये सिर्फ पकाने की टेक्निक नहीं है, मैं कहूँगी बैंगन भी अच्छा होना चाहिए तभी वो इतना क्रीमी होता है। हालांकि इसके अंदर ऐसा नहीं था कि सीड्स नहीं थे, सीड्स थे, लेकिन बहुत अच्छे से भुन भी गया और अच्छा बैंगन था ये। कुछ बैंगन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सही लगते हैं लेकिन वो बड़े टाइट टाइट से होके भुनते हैं, अच्छे से भुनते नहीं हैं। बट ये बहुत अच्छे से भुना था। और इसके छिलके भी आप जब इसको मसलना स्टार्ट करेंगे तो उसी दौरान आप इसके धीरे धीरे करके छिलके भी रिमूव करते जाइए जितने निकल जाएं। वैसे ये बहुत ही सॉफ्ट छिलके वाला था तो इसके छिलके भी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने जितने हो सके रिमूव कर दिए। और इसी तरीके से टमाटर के भी छिलके हटा देने हैं। आलू भी मसल लेंगे और इसके छिलके आप चाहें तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। भुने हुए मटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और गार्लिक के पॉट्स भी अच्छे से गल गए हैं तो उनको भी ऐड कर दिया है। अब सब चीज़ को अच्छे से मसल लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को एक साथ हम मिला लेने वाले हैं। इधर देखिए दाल जो है इसका छौंका लगाया था ना मैंने, तो ढक्कन हटा के इसको अच्छे से छौंके को मिक्स कर दिया है और ये बन गई हमारी थाली। अच्छा, भरता में ना मैंने सिर्फ जो नमक डाला था उसी से ये भरता सादा सादा बनाया है, लेकिन आप इसके अंदर प्याज, हरा धनिया और भी कुछ डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज वगैरह इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर हस्बैंड को ये टिफ़िन में लेकर जाना है, तो जब डब्बा वहाँ खुलता है ना तो वो कच्चे प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल रखा है। और ये बहुत टेस्टी बना था, आग पर वाला भरता जैसा लग रहा था, तो एक बार इस टेक्निक से ज़रूर बना के देखना। और ये थाली बहुत ही अमेजिंग बनी थी। खूब सारा सैलेड रखा है मैंने, इसमें दाल है,
रायता हो गया, हमारी आलू पालक भुर्जी है, भरता है, नींबू का अचार, पापड़। तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली ये थाली बनी थी जिसे खाकर मतलब एकदम मन तृप्त हो गया था। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। बाकी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।